अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मौलाना शेख मोहम्मद अलक़मा मालेगांव से। बहुत से साथी कैनवा का कोर्स हम करा रहे हैं। ये तो लाजमी उन लोगों के लिए हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स कर रहे हैं, लेकिन इस कोर्स को कैनवा को हमने, क्योंकि हर एक की ज़रूरत है बुनियादी, मैं इसको डिजिटल स्किल्स का या डिजिटल प्लेटफॉर्म का नूरानी कायदा कहता हूँ। तो इसके लिए हमने पब्लिक रखा है, आम लोग भी जो सीखना चाहें, जिन्होंने कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है वो भी सीख सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन सवाल ये बहुत से कर रहे हैं कि मौलाना आप लैपटॉप में बता रहे हैं, आम लोग, अभी लोगों को बिल्कुल पता ही बिल्कुल कुछ नहीं होता है आम तौर पर, तो फिर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मोबाइल से इंटरफेस बताया जाए, मोबाइल में कैसे कैनवा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैं मोबाइल में बता देता हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है करना, जो लोग कोर्स में हिस्सा लिए हैं उनके लिए लाजमी चीज़ है, उनका सबक है, ये समझ लीजिएगा। ठीक है। जो दुश्वारी आ रही थी, हम हर दुश्वारी का जवाब आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे और लॉगिन कर लेंगे यहाँ पर, तो इस तरह से आपको ये पूरा इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। ऊपर देखें, ये ऊपर जो है बाईं तरफ फॉर यू लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर यू, यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें जो आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, जैसे रिसेंट में आपने जो डिज़ाइन की हुई है वो यहाँ पर शो हो रही है। फिर जिस तरह का आप काम करते हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दे रहे हैं कि वो इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे तक ये आप खुद समझ सकते हैं इसको। मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद देखें, ये ऑप्शन है, ठीक, यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद वाइट बोर्ड का ऑप्शन है, वाइट बोर्ड से रिलेटेड आपको डिज़ाइन बनाना है तो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद सोशल मीडिया है, उसके बाद प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, उसके बाद वीडियोस जो आपको बनाना है अलग अलग, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, वो वीडियोस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और उसके बाद देखिए, प्रिंट करना है, वेबसाइट से रिलेटेड डिज़ाइन बनाना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। कैनवा ही क्यों, देखिए, एक तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग लाजमी सी चीज़ है, बार बार ज़रूरत पड़ती है, बल्कि इसके बगैर आप ऐड चला ही नहीं सकते। तो और उसमें सबसे इजी टूल कैनवा है। और भी बहुत सारे हैं जो इस तरह की बनी बनाई जो टेम्पलेट्स जिसमें आपको मिल जाती है, लेकिन कैनवा में हमारे मतलब की चीज़ ज़्यादा है। जैसे देख लीजिए सोशल मीडिया, ठीक, तो हमें सोशल मीडिया पोस्ट ही ज़्यादा डिज़ाइन करनी होती है और उसके ताल्लुक से यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन बनी बनाई टेम्पलेट्स हमें मिल जाती है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर पॉपुलर जो चीज़ है वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, आप इसको चेक कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद का ऑप्शन जो है इंस्टाग्राम का है। इंस्टाग्राम पे हमें पोस्ट डालनी होती है, सोशल मीडिया मार्केटर बोलते हैं किसको है। तो ये देखिए, इंस्टाग्राम पोस्ट आ रहा है, इंस्टाग्राम एड्स, इंस्टाग्राम रील्स, इंस्टाग्राम फीड एड्स, ये सब आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बनी बनाई टेम्पलेट्स भी मिल जाएगी। उसके बाद फेसबुक है, देख लीजिए। ठीक है, तो ये फेसबुक पर देखिए आपको सारा मटेरियल मिल रहा है। उसके बाद देखिए आप, लिंक्डइन मौजूद है यहाँ पर, और लिंक्डइन से रिलेटेड आपको जो है सारी चीज़ें मिल जाएगी ये यहाँ से। ठीक है। अच्छा, ये नीचे की तरफ, सीधी तरफ जो है राइट साइड में नीचे देखिए होम आ रहा है। ओके, लेफ़्ट साइड में नीचे होम आ रहा है। उसके बाद प्रोजेक्ट है, जो कुछ आपने बनाया होगा वो आपका प्रोजेक्ट होगा वो, और वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद मेन्यू है, यहाँ पर आप, ये सब लैपटॉप पे मैंने जो बताया वही सारी चीज़ें, कुछ नया नहीं है। ये आपकी आईडी है। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो पेट, मैं टीम यू में ज्वाइन किया हूँ, ये मेरे पास जो है ना कैनवा प्रो है, एसएन स्किल हब 1 वाला है, अल अंसार वाला है, बिग थिंकर है। ठीक है, ये सारे अलग अलग मेरे पास कैनवा प्रो हैं जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये टेम्पलेट्स सारी की सारी आपको यहाँ भी शो करता है। ओके भाई साहब, आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये ट्रैश को हमने समझा था वो यहाँ पर मौजूद है। खैर, हम बाहर आते हैं, होम पर आ गए। अच्छा, उसके बाद देखिए नीचे जो है राइट साइड में प्लस का निशान नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो पोस्ट बनाना है वो पोस्ट जो है
यहाँ पे आप देख लेंगे, हमने साइज़ देखा था, साइज़ लैपटॉप मोबाइल पे भी आप गूगल पर क्रोम पर जाएंगे, जिसकी साइज़ चाहिए वैसे, जैसे मैंने लैपटॉप पे बताया तो वैसे यहाँ पर भी सर्च करके आप साइज़ का पता कर सकते हैं कि फ़ेसबुक कवर की साइज़ क्या है। अगर यहाँ ना हो, यहाँ तो काफ़ी सारी आपको खुद ब खुद मिल जाती है। ये देखें फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, आप खुद ब खुद जो है फेसबुक पोस्ट की साइज़ वो ले लेगा। ये देखें, देख रहे हैं ना आप मेरे दोस्तों, ये देखिए फेसबुक की जो ये सादा कैनवास तो यहाँ पे आ चुका है, ब्लैंक। अब इसमें आपको डिज़ाइन खुद से करना है या आप कोई बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये बैकग्राउंड उस पर लगाना चाहता हूँ तो ये देखिए ये आ गया उसके ऊपर ये बैकग्राउंड, समझ में आ रहा है। मैं फिर बैक जाता हूँ, ओके, हम फिर बैक होते हैं तो ये ले सकते हैं आप। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम से रिलेटेड जो जो साइज़ चाहिए रहेंगी, इंस्टाग्राम स्टोरी बनाना है तो उस पर क्लिक कर लेंगे तो उसका कैनवास आ जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पोस्ट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही है। फेसबुक डालेंगे वो आ जाएगा, यूट्यूब डालेंगे तो यूट्यूब थंबनेल वगैरह जो बनाना पड़ता है वो सारी चीज़ें आ जाएगी। ये देखिए यूट्यूब बैनर बनाना है, यूट्यूब चैनल लोगो बनाना है, यूट्यूब डिस्प्ले ऐड बनाना है, लोगो बनाना है आपको तो लोगो का आ जाएगा। ये देखिए ये लोगो बहुत, मैं फाइवर की क्लास में बताता हूँ, लोगो बनाने की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है, बहुत सी तो हम जानते भी नहीं हैं। ये आ गया, जैसे लोगो आपको बनाना है सिलेक्ट किए। ये बार बार सवाल करते हैं जो बिल्कुल नहीं समझते, उनके लिए फिर मुझे ये अच्छे से खोल के वीडियो बनाना पड़ता है। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी जानते हैं कैनवा चलाना वो भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ हर वीडियो में आपको नई चीज़ मिल जाती है, नया एक्सपीरियंस से। ये देखिए ये यहाँ पर आप चाहें तो खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पे आगे लेक्चर आते जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ब्लैंक पेज लेके, वाइट पेज लेके आप उस पे अपने दिमाग से कैसे खुद से, ये तो होता है ना कि बनी बनाई आप ले रहे हैं तो अलग बात हो जाती है कि बनी बनाई आप ले रहे हैं। देखिए बना बनाए लोगो है, अब इसको हम ले रहे हैं, इसमें हम अपने हिसाब से जो है कमी ज़्यादती करेंगे, अपने हिसाब से नाम चेंज करेंगे, इसकी जगह कुछ और हमें लेना है तो इसकी जगह हम कुछ और ले लेंगे, सर्च कर लेंगे, इस तरह से हम जो है डाल के फिर अपना एक लोगो बना लेते हैं, वो अलग बात हो जाती है। खैर, आपको ये प्लस का निशान मुझे बताना था बाहर एकदम, ठीक है। ये देखिए ये हम अंदर आए कैनवा में, ये प्लस लोगो लेना है, लोगो लीजिए जो लेना है। उसके बाद नीचे देखिए सर्च के नीचे कस्टम साइज़, सर्च के नीचे कस्टम साइज़, ये कस्टम साइज़ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो पोस्ट बनानी है उसकी साइज़ आप यहाँ ढालेंगे, जिस साइज़ की आपको पोस्ट डिज़ाइन करना है उसका रेजोल्यूशन क्या है वो डालेंगे। जैसे मैं जो है 1000 बाय 1000 ये डाल देता हूँ, 1000 बाय 1000, तो ये वो साइज़ आ जाएगी, ठीक है। ये आ गई, ठीक है। अब ये हमारे पास आ चुकी है, अब इसको हमें डिज़ाइन करना है तो मैं आपको आगे खुद ब खुद सीखेंगे कि ब्लैंक में कैसे बनाते हैं। मैं अभी वक्त बचाने के लिए, क्योंकि इंटरफेस मेरा बताना है मुझे मोबाइल पर, तो कोई पोस्ट यहाँ से ले लेता हूँ। बल्कि एक काम करते हैं ना, बिल्कुल बाहर से मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जाते हैं। कैनवा कहाँ गया, ये रहा। सोशल मीडिया पर जाकर थोड़ा टाइम बचाते हैं ना, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। जल्दी खुलो भाई साहब, ये आ गया ऊपर देखें सोशल मीडिया, इस पर गए, फेसबुक ले लेते हैं क्योंकि हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है और फेसबुक एड्स उसमें पहले आएंगी। और फिर हमें फेसबुक कवर बनाना है, पेज कवर, फेसबुक पेज कवर हमें बनाना है। तो मैं एक अच्छी सी डिज़ाइन यहाँ से ले लेता हूँ जो मेरे फेसबुक कवर के लिए ज़्यादा बेस्ट हो, अच्छी हो। मैं ये ले लेता हूँ, मुझे ऊपर अभी बहुत ढूंढने का टाइम नहीं है, ये वाली मुझे अच्छी लग रही है। अब ढूंढिए, ब्लैंक से बनाना ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है, वो सीखेंगे इंशाल्लाह। ओके, अब मैंने ये ले लिया,
अब मैं अंदर का इंटरफेस आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये बैकग्राउंड ले लिया हमने। अब इसमें जो है नीचे देखिए प्लस का निशान आ रहा है लेफ़्ट साइड में, एडिट। अब यहाँ पर हमें जो है कोई और बैकग्राउंड ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हैं उसकी जगह पर। ये देखिए मैं उसकी जगह पर ये वाला ले लेता हूँ, ये आ गया देखिए उसके ऊपर, ठीक। ये एक हो गया, ठीक। इसको मैं बैक कर देता हूँ, मुझे वही रहने देना है। ऊपर से मैंने रिवर्स कर दिया उसको, ठीक है। तो प्लस के निशान पर आप जाएंगे, डिज़ाइन से आप दूसरी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। एलिमेंट्स में जाएंगे तो उसके ऊपर जो आपने सेलेक्ट किया उस पर कुछ और मज़ीद चीज़ें आपको ऐड करना है अपने हिसाब से, तो वो चीज़ें आप ले सकते हैं। कोई बैकग्राउंड लेना है, इसमें जो एलिमेंट्स में देखिए आपको फ्रेम आ रही है, लाइन है, स्नो है, एरो का निशान लगाना है आपको कहीं, वो आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें देखें, ब्लैक एरो है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एलिमेंट्स में आपको शो होती है। एलिमेंट्स में अब नीचे देखें, एलिमेंट्स में आपको शेप है, ग्राफिक्स है, ये देखिए मुख्तलिफ़ ग्राफिक्स आपको सारी मिल जाएंगी। स्टिकर्स यहाँ मिल जाएंगे, फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपको अपनी पिक्चर पे ऐड करना है। आप अपलोड भी कर सकते हैं ना, वो तो वीडियोज़ आप लगाना है, वीडियो ऐड बना रहे हैं तो वीडियोज़ आपको यहाँ से सारे मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एलिमेंट्स में आ रही है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे ये वाली तस्वीर लगानी है, ठीक है। देखिए इसके ऊपर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ये आ गई, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स से आप ले सकते हैं, ओके। दूसरा वाला, पहले वाला डिज़ाइन तो मेन डिज़ाइन आ जाएगी, उसके बाद एलिमेंट्स, उसके बाद देखें गैलरी। गैलरी में आप जो अपने मोबाइल गैलरी से अपलोड करना चाहें तो मोबाइल से आप अपलोड कर सकते हैं, ओके। उसके बाद अपलोड है, जो कुछ आपने अपलोड किया हुआ है यहाँ पर आपका, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। पहले से जो आप अपलोड कर चुके हैं वो यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद टैक्स है, आपको जो टैक्स लिखना है वो यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। जैसे जो टैक्स लेना है, ये देखें हेडिंग आ रही है, उसके बाद जो है साइड हेडिंग का आ रहा है। अलग अलग जो डिज़ाइन में आप टैक्स लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैं इसको ऐड करता हूँ, ये देखिए ये आ गया, ठीक है। डबल क्लिक हो गई थी, एक को डिलीट कर देते हैं, ये आ गया, ठीक है। मैं इसको फिर से डिलीट कर रहा हूँ। जहाँ आपको जैसी ज़रूरत होती है, फिर प्लस के निशान पर, और क्या यहाँ पर टेक्स्ट आपने देख लिया, सादा टेक्स्ट ऐड करना है तो ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे, ओके। ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। अच्छा, ये बहुत सारे इसमें पैड है तो आपको जो है प्रो लेना पड़ेगा, तो आप प्रो लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। प्रोजेक्ट में आप जो है आपका जो काम किया है आपने वो सारे काम यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये नई टीम हमने अभी ली है प्रो जो है कैनवा की, इसके लिए इसमें ज़्यादा चीज़ें आ नहीं रही है। ये ऐड टेक्स्ट यहाँ से करेंगे तो आपका ये नया टेक्स्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसका अब ये नया टेक्स्ट आपने ऐड किया, मैं प्लस बता दिया। उसके बाद देखें एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इसको जो है अभी साइड में कर दे, इसको डिलीट कर देते हैं, बाकी हम खुद ही यहाँ से समझ लेंगे। इसको डिलीट किया, ये देखें लिखा हुआ है क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी, ओके। ये देखें मार्केटिंग को मैंने सेलेक्ट किया और नीचे उसके बाद दूसरा ऑप्शन एडिट का आ रहा है, इसको एडिट करना है हमें, ये देखें, ठीक है। उसको कट कर दिया, उसकी जगह कुछ और लिखना है हमें तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, ओके। ये हो गया, उस पर फिर से क्लिक किया नहीं। अच्छा, ये उसको टेक्स्ट को अभी छोड़ते हैं और बाहर का लेते हैं। प्लस के बाजू में रिप्लेस का आ रहा है, ठीक है। आप वो जो बैकग्राउंड है उसकी जगह कुछ और यूज़ करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, वो बैकग्राउंड का कलर जो है क्या रखना चाहते हैं आप देखें, ये बैकग्राउंड का कलर आ रहा है, ये देखें ये, अच्छा ये इस चीज़ का कलर आ रहा है। फुल बैकग्राउंड को आप सेलेक्ट करेंगे, ये देखें ये बैकग्राउंड का कलर, क्या करना है आपको, कैसा बैकग्राउंड रखना है, ठीक है। ये देखें ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये लगा लेता हूँ, ठीक है। जिसका कलर चाहिए उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने पूरा बैकग्राउंड को किया तो बैकग्राउंड का, अब मुझे देखिए इसका कलर चेंज करना है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ठीक है। अपने हिसाब से टेक्स्ट का कलर
तो ये टेक्स्ट पे आ गए। कलर थीम क्या क्या होती है, कलर कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे। ये देखें, ये टेक्स्ट का कलर जो है, हम नीचे जाते हैं, ये देखें, ओके, ये टेक्स्ट का कलर। अच्छा, कलर में एक चीज़ और होती है, मैं आपको पहले मोबाइल लैपटॉप में बताया था, ये प्लस के निशान से आप अपना कलर ख़ुद बना भी सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, जहाँ जैसी ज़रूरत होती है। एट्रैक्टिव कलर होना चाहिए। आप बिल्कुल सादा सादा मेहनत कीजिए इस पर, आधा घंटा 1 घंटा लगाइए। बिल्कुल जो लोग बना के असाइनमेंट जमा करा रहे हैं, वो बस हल्की फुल्की बना के छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसा दिमाग लगाइए ना, देखने वाला देखे तो देखते रह जाए, रुकने पर मजबूर हो जाए। जब वो अगर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर आपकी पोस्ट स्क्रॉल करते हुए जा रहा है, उसके सामने से आपकी पोस्ट नज़र आ जाए तो रुक जाए देखने के लिए। ये ठीक है, इस तरह से आप अपना कलर बना सकते हैं। ये देखिए, नीचे जो है, नीचे भी दे रहा है, ठीक है, ये देखें, आप अपना कलर खुद बना सकते हो। उसके बाद ये देखिए, पेंसिल का निशान नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो कोई ख़ास कलर डेमो के तौर पर आप लेना चाहते हैं वो अपलोड कर दीजिए पहले यहाँ पर। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पीछे जाता हूँ, बैक, ये भी बैक कलर से मुझे जो है ना अपनी गैलरी में मुझे एक पोस्ट बड़ी अच्छी लगी, समझिए आप, और मैं उसका कलर लेना चाहता हूँ। जैसे ये है, ठीक है, इसको ऐड पेज कर दिया मैंने, ये आ गया। अब इसके अंदर जो ये मार्केटिंग कोर्स जो लिखा हुआ है ना, मार्केटिंग कोर्स, वो कलर मेरे को जो है यहाँ पर ऐड करना है, ये बैकग्राउंड पर। मैं बता रहा हूँ है, ऐसे तो यहाँ ऐड नहीं होगा वो, क्योंकि कलर मैच ही नहीं होता है, कलर थीम, मगर मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, ये देखिए, अब मैं गया, ये प्लस पर गया, ये पेंसिल का निशान पर गया, और उसके बाद जो है ये देखिए, अब मैं ये जो मेरे सामने आ गया, किधर लेके जा रहा हूँ, ये मार्केटिंग कोर्स पर मैं लेके जाता हूँ इसको। ये देखिए, मार्केटिंग कोर्स का कलर यही है, ये आ रहा है, देखिए, सेंटर से लेंगे एकदम हम, डन, आ गया, देखिए वो कलर। ठीक है, इस तरह कुछ अच्छे कलर होते हैं जो किसी पोस्ट में नज़र आ रहे होते हैं, हम वो चाहते हैं कि हम वो अपने टेक्स्ट पे ऐड करें, तो इसी तरह आप उसको टेक्स्ट पे लगाइए। मैंने यहाँ पर लगाया, ओके, अब इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, फिर से हम चलते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये देखें, कलर, इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन है उसके बाद, ठीक है, इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन है। यहाँ से आपको बैकग्राउंड अगर हटाना है तो बैकग्राउंड पहले वाला आ रहा है, किसी तस्वीर से बैकग्राउंड हटाना है तो बैकग्राउंड इस तरह हटा देंगे, देखिए उस पिक्चर पे से उसका बैकग्राउंड हट जाएगा। ये प्रो में आता है, कैनवा प्रो में। बहुत सी तस्वीर होती है ना, हमें उनका बैकग्राउंड हटाना पड़ता है, टाइम ले रहा है। ये देखिए, बैकग्राउंड चला गया उसका। मैं इसको खोल के थोड़ा बता देता हूँ, कोई और पिक्चर लेकर आपको, यहाँ कोई इमेज हो तो, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। नहीं, मेरे पास इमेज है ही नहीं, दूर दूर तक। ये देखिए, ये मेरी एक तस्वीर है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड हमें हटाना है वहाँ पे लगाने के लिए। ये तस्वीर यहाँ पर आ जाएगी, ये आ गई, ठीक है। अब ये देखिए, ये तस्वीर, इसका बैकग्राउंड हटा के हमें यूज़ करना है, तो ये इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन में हम जाएंगे। इफ़ेक्ट में गया, ये पहले वाला जो उस पर क्लिक किया, ये देखिए अब बैकग्राउंड उसका हट जाएगा। ये देखिए, बैकग्राउंड हट गया। अब इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, अंदर डाल देंगे, ये चला गया, ओके।
हो गया बराबर, समझ गए आप? नहीं समझे तो भी समझ लीजिए। तो ये हो गया आपका ऑप्शन, ठीक है, इफ़ेक्ट्स का हो गया। उसके बाद फ़िल्टर, कलर फ़िल्टर जो आपको करना है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये वाला अच्छा लग रहा है ना, ये रहने देते हैं हम। ओके, फ़िल्टर हो गया। उसके बाद एडजस्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये कलर वगैरह आप ये ऐसे खुद ही बना भी सकते हैं इसका, ठीक है। ये नीचे दे रहा है, ये सारी चीज़ें आपके खुद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे कितने नंबर्स रखने चाहिए, कहाँ की कब क्या करना चाहिए, कौन सी पोस्ट में कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, कलर थीम कैसे एडजस्ट होंगी, वो सारी चीज़ें आप खुद करते करते सीख जाएंगे। उसके बाद एक क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, क्रॉप कर सकते हैं। फ्लिप का ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, ये आप जो है इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं, दाएं साइड करना है, बाएं साइड करना है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम पूरी पोस्ट को ले लेते हैं, पूरी पोस्ट को हम पलटाते हैं, ज़रा नहीं आ रहा है इस पे अच्छा अंदर के किसी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे उस पर आ रहा होगा। चलिए हम ये तस्वीर पे पूरा देख लेते हैं पहले। क्रॉप, फ्लिप हो गया। एनिमेशन, ये तस्वीर जो है कैसे आएंगी, किस तरह आएंगी, ये देखिए। ये वीडियो ऐड के लिए एनिमेशन का जो ऑप्शन है, एनिमेट का, ये वीडियो ऐड बना रहे हैं आप, तो वहाँ पे देखें किस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे इसको, ये देखिए, ये देखिए, ठीक। टेक्स्ट पर भी ये आएगा, मैं बताता हूँ। टेक्स्ट पे पहले इसकी सेटिंग करते हैं, हम पिक्चर सेलेक्ट किए हुए हैं तो पिक्चर पे ही चलते हैं आगे। ड्रिफ्ट का ऑप्शन है, ठीक है। ये देखिए किस अंदाज से लेंगे, वो हो गया। आगे चलते हैं। ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, देखें, ये ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करनी होती है। जैसे कि हमें लोगो लगाना होता है बैकग्राउंड में लोगो, तो हम ट्रांसपेरेंसी कम करते हैं। जैसे कि मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे मेरा लोगो, हर जगह नहीं होता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये देखें, ये पोस्ट है, बहुत नीचे चले गया हूँ लगता है। ये देखें, देखें, ये देखें, एक कैनवा का ही है मेरे ख्याल से। अल अंसार देखें पीछे लिख कर आ रहा है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ के नीचे देखिए अल अंसार आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें। तो ये देखें, ये अल अंसार जो है ये हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड में। आने दो इसको, इसकी ट्रांसपेरेंसी हम कम करेंगे थोड़ा सा, इसको मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है। मैं बस आपको इसके जो वो बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा मकसूद इंटरफेस बनाना है, डिज़ाइन नहीं बना रहा हूँ। डिज़ाइन बनाने के हिसाब से हर चीज़ सेट करनी पड़ती है बराबर। ये देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा किया मैंने। अब जो है हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे, ये देखिए, है ना, ये बैकग्राउंड में चला गया। ये इसके लिए आता है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हो गया, ट्रांसपेरेंसी भी आप समझ गए। उसके बाद जो है पोजीशन का ऑप्शन है ना, पोजीशन आपको इसको बैक पे करना है, ऊपर लेके आना है। तो किस तरह, देखिए मैं तस्वीर लेके आ रहा हूँ, ये देखिए मार्केटिंग मैंने अपनी पिक्चर के ऊपर लाया तो वो बैक पे चला गया, ठीक है। अभी देखिए मैंने जो मार्केटिंग लिखा था उसको बैक पे कर दिया, उसको ऊपर करना है तो ये ऊपर कर दिया, टॉप पे करना है टॉप पे चले जाएगा, लेफ़्ट में करना है लेफ़्ट में चले जाएगा, मिडल में करना है मिडल में, बॉटम में, ये सब मैंने लैपटॉप में समझाया तो वो सारा ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इसको इधर रख देते हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद कौन सा ऑप्शन था, पोजीशन हो गया, ठीक है। इसकी कोई ख़ास ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है। उसके बाद इन्फ़ो की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कमेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं, लिंक की नहीं है। हाँ, लॉक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहे हैं मगर ये पीछे वाला भी जो है हिलते रहता है, ये तो उससे तकलीफ़ होती है, तो हम एक को लॉक कर देते हैं। ये लॉक कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं ऊपर कोई काम करना चाहूँ तो आसानी से कर सकता हूँ। फिर उसको लॉक को अनलॉक कर दीजिए आप। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर आ रहे हैं, अनलॉक, ठीक है। अब ये देखिए लास्ट में मोर का ऑप्शन है, मोर पर जाएंगे। कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं आप। ये देखिए मैंने कॉपी किया, अब इसको पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए ये डबल हो गया, कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट हम दो जगह से कर सकते हैं। पहले तो इसको डिलीट मारते हैं भाई साहब,
ये हो गया डिलीट। जाओ भाई तुम। बस ये डिलीट हो गया। ठीक है, मोर के ऑप्शन में थे हम शायद, तो ये कॉपी पेस्ट ये एक हो गया। दूसरा हमें कॉपी करना है ना, तो ये देखें, ये उस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे जिसको कॉपी करना है। जैसे मैं तस्वीर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ऊपर जो प्लस का निशान आ रहा है ना, उस पर दबाएंगे, तो ये देखें चीज़ कॉपी हो गई खुद ब खुद। ठीक है, और उसके बाजू में डिलीट का ऑप्शन है, प्लस का निशान जो आ रहा था, तो उससे डिलीट कर देंगे। ये देखिए इसको, ये डिलीट हो गया। ये नीचे आ रहा है डिलीट इमेज, डिलीट फ्रेम, दोनों को कर दिया हमने। ये हो गया सारा। मोर में फिर जाएंगे, आगे देखते हैं। सेलेक्ट मल्टीपल चीज़ें आपको सेलेक्ट करके आगे पीछे करना है, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने पूरा एक साथ देखा, हमें पूरा एक साथ आगे पीछे जा रहा है, तो ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद आगे देखते हैं ज़रा। मोर, ये एक एक चीज़ आप यूज़ करें। देखिए सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक। ठीक है, ये आगे पीछे करने का ये ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहा है। ये देखें है ना, इनको हमने आगे कर लिया, पीछे कर लिया, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से चेक कर लीजिएगा। ठीक, अब यही सारे ऑप्शंस आपको टेक्स्ट पर मिलेंगे, लेकिन टेक्स्ट पर ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो होता है, देखिए एडिट के बाजू में। एक तो एडिट मैंने आपको बता दिया कि टेक्स्ट को कट करना है, कट करके एडिट करना है, या स्पेलिंग गलत हो गई उसको सही करना है, तो एडिट पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे देखिए फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये फ़ॉन्ट अच्छे यूज़ करने होते हैं। साथ ही ऐसे लोकल कुछ भी फ़ॉन्ट यूज़ कर ले रहे हैं। फ़ॉन्ट मतलब आपकी तहरीर कैसे दिखेगी, जैसे एजेंसी देखें ना, उसका हम फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। देखिए ये कैसा हो गया, ये देखिए कैसा हो गया, ये देखिए ये कैसा हो गया, ये देखिए। ठीक है, तो आपको अच्छा फ़ॉन्ट के देखने वाला देखे तो देखता रह जाए, उसको पढ़ने में अच्छा लगे, ऐसा फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना होता है। ये हमने फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर रहे हैं आप जब, तो ये नीचे जो है ऑल आएगा। देखें ये फ़ॉन्ट मैंने लिया, अभी नहीं आ रहा है, लेकिन ये नीचे ऑल लिख कर आता है, तो ऑल सेलेक्ट पे नहीं करेंगे, ऑल चेंज पर आप क्लिक नहीं करेंगे, और ना पूरी तहरीर आपकी चेंज हो जा रही है। पूरा जो कुछ आपने लिखा,